Hello student, today I read science class 8th. I read वायरसेस जिसका टॉपिक है और ये वीडियो नंबर 1। वायरसेस आर स्मॉलेस्ट नॉन लिविंग थिंग्स। वायरसेस सबसे छोटी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे कैन सीन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये प्राय बिजली की सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाई डेमिट्री इवानोव्स्की इन 1892। ने वायरस को सबसे पहले खोजा था। वायरसेस हैव एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन कंपैरेटिव study of living and non-living things, as they are in entity that shares the characteristic of both. वायरसेस एक महत्वपूर्ण पोजीशन रखता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी का। दे आर इंटाइटली दैट शेयर्स करेक्टरिस्टिक। ये प्राय दोनों लक्षणों को अर्थात लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के लक्षण रखते हैं। हैबिटाट वायरसेस का वासस्थान। वायरसेस इनहैबिट इनसाइड द सेल्स प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स। प्राय वायरसेस पौधों के शरीर में, जानवरों के शरीर में, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर में भी निवास करता है और मनुष्य को भी इन्फेक्टेड कर देता है। जैसा कि आप जानते हो, आज कोरोना काल में भी एक वायरस मनुष्य के शरीर में जब एंटर कर जाता है तो उसे रोगी बना देता है, जिसका नाम है कोविड-19, और मनुष्य के शरीर को इन्फेक्टेड करता है। ठीक इसी तरह से साइज वायरस का क्या होता है। साइज ऑफ वायरसेस रेंज फ्रॉम 0.015 टू 0.2 माइक्रोन तक इसका साइज होता है। द स्मॉलेस्ट वायरस अर्थात सबसे छोटा वायरस है अल्फ़ा मोज़ैक वायरस, हैज ए डायमीटर। इसका जो व्यास है केवल 17 नैनो माइक्रोन का होता है। एक होता है माइक्रोन, एक होता है नैनो माइक्रोन। ये माइक्रोन से भी छोटा मापने का यूनिट है। द लार्जेस्ट वायरस सबसे बड़ा वायरस जो होता है माइक्सो वायरस हैज ए साइज ऑफ 18 × 10 नैनो माइक्रोन। तो इसमें आपने वायरस का साइज पढ़ा। अब आता है न्यूट्रिशन। वायरस पोषण कैसे प्राप्त करता है। वायरसेस नीड न्यूट्रिशन ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। वायरसेस जिस होस्ट में रहता है वहाँ से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है। आउटसाइड द होस्ट बॉडी दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। और होस्ट के यदि आउटसाइड रहता है तो यह नॉन लिविंग थिंग्स के रूप में रहता है। व्हेन इनसाइड द बॉडी दे ड्राइव द न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट। और जब यह मनुष्य के शरीर में रहता है तो जिस जगह रहता है वहीं से खाना प्राप्त करता है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। वायरस की वृद्धि कैसे होती है और प्रजनन कैसे होता है। ए वायरस रिप्रोड्यूस एंड ग्रोज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट सेल।
यह वायरस उत्पन्न होता है, वृद्धि करता है होस्ट सेल के अंदर ही, जिसमें है निवास करता है। When a number of new viruses are produced inside the host cell, जब होस्ट सेल के अंदर वायरसेस की सेल बहुत बड़ी मात्रा में ग्रोथ कर लेती है, इट बर्स्ट एंड न्यू वायरस पार्टिकल आर रिलीज्ड, तो यह सेल फट जाती है और नए वायरस सेल रिलीज कर दिए जाते हैं, विच इन्फेक्ट न्यू होस्ट सेल, जो नए होस्ट सेल को प्रभावित करता है। अगला आता है टॉपिक करैक्टर्स दैट मेक वायरस लिविंग बीइंग, वो लक्षण जो वायरस को लिविंग्स बीइंग्स में श्रेणी में रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की उपस्थिति में। नेम ऑफ होस्ट डिसीज कॉज्ड, नाम होस्ट का जिसके कारण यह डिसीज होती है। और इधर है नेम ऑफ वायरस, किस वायरस से कौन सी बीमारी होती है। तो सबसे पहले टोबैको मोज़ैक वायरस, इसको टीएमबी नाम से जानते हैं। यह सेल ऑफ टोबैको कैंट से भी होता है। बैक्टीरियोफेज वायरस, यह बैक्टीरिया के द्वारा बीमारी फैलाता है। मीजल्स वायरस, ये मीजल्स नामक बीमारी फैलाता है। फुट एंड माउथ डिसीज वायरस, यह फुट और माउथ नामक बीमारी को ग्रसित करता है। अगला टॉपिक है करैक्टर्स दैट मेक वायरस नॉन लिविंग स्ट्रक्चर, वो लक्षण जिससे वायरस को अजीवी श्रेणी में रखते हैं। साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, इस वायरस में साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट अर्थात अनुपस्थित होते हैं। कैन नॉट परफॉर्म विटल एक्टिविटी ऑफ बॉडी सच एज ए रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन, और वायरस के अंदर कई दिनचर्या वाली क्रियाएं जैसे श्वसन और उत्सर्जन नहीं होता है। कैन बी क्रिस्टलाइज लाइक नॉन लिविंग थिंग्स, और यह क्रिस्टलाइज नॉन लिविंग की तरह करता है। अगला आता है नेम ऑफ वायरस, वायरसेस के नाम क्या हैं। द नेम ऑफ वायरसेस आर ड्राइव फ्रॉम द नेम ऑफ रेस्पेक्टिव होस्ट फ्रॉम द नेम ऑफ डिसीज कॉज्ड, वायरसेस के नाम को अलग अलग होस्ट में पाए जाने के आधार पर कौन कौन सी यह बीमारियां उत्पन्न करता है उसके आधार पर इनका नाम रखा गया है। और किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण होता है। दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एंटर अवर बॉडी, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वेयर दे मल्टीप्लाई डैमेज द बॉडी सेल्स एंड कॉज डिसीज, ये मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वहाँ अपनी संख्या को बढ़ाते हैं और मनुष्य के शरीर में बीमारी पैदा कर देते हैं। इस तरह से यह अपना काम करते हैं। तो इसके बारे में